हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई मूवी पेंची के बारे में। ये एक तमिल मूवी है जो कि एक डायन पर बेस्ड है और ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके कारण ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो तमिलनाडु के जंगल में ट्रैकिंग के लिए आए हुए थे, जहाँ वो एक जगह पर कैंप फायर जलाकर एंजॉय कर रहे थे। जिससे लड़का लकड़ी लेने के लिए थोड़ी दूर जाता है, जहाँ उसे एक पेड़ के पास त्रिशूल दिखाई देता है जो कि काफी अजीब था। अब वो कुल्हाड़ी से उस पेड़ की टहनी को काटने लग जाता है और उसे तोड़ देता है, जिस पर उसे एक कील निकली हुई दिखाई देती है। और तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। तभी हमें पेड़ से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है और उसे वहाँ पर एक काली गुड़िया दिखती है जो कि काफी भयानक थी। और जैसे वो उसे हाथ में लेता है तभी उसके सामने कोई आ जाता है और वो डर के मारे चिल्लाता है, पर उसकी आवाज अटक जाती है। उसकी आवाज उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुँच ही नहीं पाती है और तभी वो शक्ति उसे खत्म कर देती है। तभी बॉयफ्रेंड को आए काफी देर हो गया था, जिससे गर्लफ्रेंड उसे देखती है, जहाँ पर उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब उसे उसी एरिया पर वही गुड़िया दिखाई देती है और वो जैसे ही उसे पकड़ती है वहाँ वही शक्ति आकर उसे भी खत्म कर देती है और हम सिर्फ एक चिल्लाने की आवाज सुन पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं, जहाँ हम मारी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बीबी और अपने बेटी के साथ उस जंगल के पास वाले गाँव में रहता था, जो अपने काम से निकलता है, जहाँ वो एक फ्रेंड के ग्रुप से मिलता है जिसमें 5 लोग थे: चरण, मीना, जेरी, सेतु और चारू, जो कैंपिंग के लिए उसी जंगल में जाने वाले थे। जहाँ चरण और मीना दोनों ही कपल थे। जिस जंगल में ये जा रहे थे वहाँ ट्रैकिंग करना अलाउ नहीं था, इसीलिए चरण ने मारी से कांटेक्ट किया ताकि वो उन्हें पूरा जंगल घुमा सके। और मारी इस जंगल का गार्ड था, पर मीना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई और आकर उनके ग्रुप में शामिल होकर उन्हें गाइड करे, पर यहाँ पर चरण उसे मना लेता है। अब अगली सुबह सब ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, जिनके साथ मारी भी था। तभी जब वो मारी के घर के पास से गुजर रहे होते हैं, जहाँ मारी की बेटी कार के बीच में आकर उन्हें रोक देती है और अपने फादर के गले में एक ताबीज पहना देती है और वो उनसे इसे ना निकालने को भी कहती है। अब वो जंगल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ गाड़ी का आगे जाना पॉसिबल नहीं था, जिससे वो बीच में जहाँ चेक पोस्ट था वहीं पर उतरकर गाड़ी वहीं पर छोड़ देते हैं। जहाँ हम मारी के एक दोस्त को भी देखते हैं जो उसी के गाँव का था। अब आगे जब जंगल शुरू होने ही वाला था, तभी मारी सबको बता देता है कि अगर आपको किसी को भी कॉल करना हो तो अभी कर लो, क्योंकि आगे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। जिससे मीना उससे पूछती है कि अगर हमें कुछ हो गया और हमें मुसीबत में पड़ गए तो क्या होगा, तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी तो होगा ही। जिस पर मारी कहता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है और वो लोग को यहाँ पर आने की परमिशन मिली नहीं है। अब कुछ देर बाद उन्हें एक जगह पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जहाँ मीना और चारू जाकर खेलने लग जाते हैं। जिस पर मारी उन्हें जल्दी निकलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर कभी भी आ जा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ तो जाते हैं, लेकिन मीना मारी पर अंदर ही अंदर काफी गुस्से में थी। कुछ ही देर बाद ये सभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जाना मना था और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था। उस रास्ते में खूब सारी घंटियां बंधी हुई थी, जिसको सेतु एक ही हाथ में गिरा देता है। जिसे देखकर मारी गुस्से में उन्हें कहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें इसके अंदर भी नहीं जाना चाहिए और उन सबको यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ पर एक आत्मा रहती है। और मारी की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसते हैं और अब मारी के इतने टोकने से मीना को भी काफी गुस्सा आता है, जो मारी को कहती है कि तुम बस एक गार्ड हो, अपनी हद में रहो, तुम हमें हर चीज के लिए बच्चे की तरह मना नहीं कर सकते हो। जिस पर मारी कहता है कि अगर आप लोगों को वहाँ पर जाना है तो आप लोग जा सकते हो, पर वो उनके साथ नहीं आएगा। जिस पर वो लोग आखिरकार मारी का ही साथ देते हैं और मारी के साथ आगे बढ़ते हैं। जहाँ जाते वक्त चारों को एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जहाँ वो बीच में ही सबसे अलग रास्ते पर जाने लगती है, जो रास्ता खाई पर जाता है, जहाँ चारू उस खाई के पास आ गई थी और वहाँ जाकर उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। पर तभी वहाँ पर कुछ हो पाता, मारी आकर फौरन उसे पीछे से पकड़कर उसे बचा लेता है। अब वो सब उस जंगल के उस मेन पॉइंट पर पहुँच चुके थे, जहाँ उन्हें कैंपिंग करना था। वो सब वहाँ एंजॉय करते हैं, जहाँ मीना और चरण एक जगह पर साथ बैठे हुए थे, जहाँ जेरी उन दोनों की फोटो लेने लगता है। तभी सब वहाँ से भागते हैं और सभी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और जेरी को परेशान करने लग जाते हैं। जहाँ जेरी एक पेड़ के पीछे मीना को देख लेता है और उससे कहता है कि तुम बस पेड़ से बाहर आओ, वो वहीं से तुम्हारी बहुत अच्छी फोटोज निकाल लेगा। और जेरी के ऐसा कहते ही वहाँ पर हम एक बहुत डरावना फेस देखते हैं, जैसे वहाँ पर कोई डायन या फिर चुड़ैल हो या फिर वो एक साया भी हो सकता है, जिसे देखकर जेरी की हालत खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जेरी का पैर कोई खींच कर उसे गिरा देता है और इन सब से वो काफी डर चुका था। जहाँ उसके दोस्त ये सब देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर जेरी उन्हें अपने पैर पर हाथों के निशान को भी दिखाता है, क्योंकि उसके पैर पर एक अजीब सा निशान आ चुका था। पर उनके
दोस्तों को फिर भी उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर उनके अलावा कोई भी नहीं था। जिस पर जैरी गुस्सा होकर वहाँ से जाने की बात करने लगता है, जिस पर सेतु उसे कहता है कि जाओ, तुम तो हो ही डरपोक। और उस टाइम चारू भी सेतु का ही साथ दे रही थी, जिससे जैरी उन्हें कहता है कि अगर उन दोनों में हिम्मत है तो वो उस एरिया में जाकर दिखाओ जहाँ मारी ने जाने से मना किया था। जिस पर मारी उन्हें वहाँ जाने से मना करता है, पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता है और वो दोनों एक रिबन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो जहाँ से भी गुजरते हैं वहाँ एक रिबन बांध देते हैं ताकि वो रास्ता ना भूल जाए। अब वो लोग उसी जगह पर पहुंचकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ ही दूर में जाकर उन्हें एक काफी पुराना घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पर जादू टोना कर रखा हो। प्लस उन्हें वहाँ पर वही मूवी के स्टार्टिंग वाली शैतानी गुड़िया दिखाई देती है, जिसे चारू अपने हाथ में ले लेती है और उसके साथ सेल्फी लेती है ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके। जहाँ उसे अपने पीछे वही डायर नजर आती है जो जैरी को भी नजर आई थी। वो उसे देखकर डर जाती है। जहाँ चारू को वो घर से बाहर भी नजर आती है। वो अब डर कर सेतु को सब बताती है, पर सेतु को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। यहाँ दूसरी तरफ चरण और मारी को उन दोनों की काफी फिक्र होने लगती है, जिससे वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ उन्हें बीच रास्ते में ही चारू घायल हालत में बेहोश मिलती है, जिसके सर पर खून भी लगा हुआ था। वो दोनों उसके पास जाते हैं, जहाँ उन्हें ऐसा डरा हुआ देख चारू जोर जोर से हंसने लग जाती है और सेतु भी सामने आकर हंसने लगता है। और ये सब बस उन दोनों का एक प्रैंक था। जहाँ मारी और चरण गुस्से में आगे जाते हैं जहाँ कैंपिंग लगा था। जहाँ जाकर वो देखते हैं कि सेतु और चारू तो वहाँ पहले से ही मौजूद है और वहाँ पर चारू डर से कांप रही थी। और मीना का ये कहना था कि उनके जाते ही ये दोनों यहाँ पर आ गए थे, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर थे तो फिर वहाँ पर कौन था। जहाँ चरण पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ उसे एक और चारू इविल स्माइल के साथ दिखाई देती है जो फौरन ही गायब हो जाती है। ये सब देखकर मारी उन सबको बताता है कि उन्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो आ चुकी है। वो एक डायन है जिसका नाम है पेची, और अब वो उन्हें उसकी कहानी बताने लगता है कि पेची उन्हीं के गांव की एक लड़की थी जिसने केरला से काला जादू सीखा था और उसके पास काफी सारे चेले भी थे जो खुद को शैतान के हवाले कर चुके थे। और एक बार ऐसा हुआ कि गांव के काफी सारे बच्चे अचानक से गायब होने लगे और उन्हें ये पता चल गया कि इन सब के पीछे पेची का हाथ है। और वो उसे रोकने के लिए उसी घर पर पहुंच गए, लेकिन वो इतनी पावरफुल थी कि कुछ ही सेकंड्स में उसने उन सब का काम तमाम कर दिया। जिसके बाद गाँव वालों ने ये बात एक साधु को बताई, तो उन्होंने बताया कि वो शैतान की पूजा करती है और उसे एक खास प्रकार की शक्ति भी मिली है जिससे उसे बलि देनी होगी, और जब तक उसकी बलि पूरी नहीं हो जाती वो नहीं रुकेगी। और उसकी वो खास शक्ति ये थी कि उसे मारा नहीं जा सकता है, पर हाँ उसे कैद जरूर किया जा सकता है। अब ये लोग साधु की बात मानकर वापस से पेची पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें वो पेची के साथ साथ उनके सारे चेलों को भी खत्म कर देते हैं। अब पेची का शरीर खत्म तो हो गया था, पर उसके आत्मा को उसे गुड़िया में कैद कर एक पेड़ में लटका दिया गया था। और मूवी के स्टार्टिंग वाले लड़के ने ही उसे पेड़ से गिराकर उसे आजाद किया था और उन्होंने उसकी बॉडी को वहीं पर पास में ही दफन कर दिया था, जिसके कारण वो जंगल के बाहर किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। और एक जंगल का खास हिस्सा पेची के नाम कर दिया गया और वहाँ जाने से रोक लगा दी गई। अब वो सारे लोग वहाँ से फौरन जाने का प्लान करते हैं कि तभी जैरी को याद आता है कि उसका कैमरा कहीं खो गया है, जिससे वो पास में ही अपने कैमरे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिस पर मारी उसे मना करता है, पर वो नहीं रुकता है, जिसके कारण उसके पीछे मारी भी जाता है। कुछ देर में उसे उसका कैमरा मिल जाता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे दो मारी को दिखता है, एक वो जो उसके पास ही था और दूसरा जो काफी दूर था, जो उसे ये इशारा करता है कि पास वाला मारी जो है वो नकली है, वो सिर्फ एक माया है। जिससे जैरी पास वाले मारी को धक्का देकर दूसरे मारी की तरफ भागता है, जबकि रियलिटी में पास वाला मारी ही रियल था। अब वो भागते हुए गलती से उसी घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर क्या हुआ होगा सबको पता ही है, वो भी बाकियों की तरह खत्म हो जाता है। अब मारी जो जैरी के साथ गया था वो अब अकेले वापस आता है, जिससे सेतु और मीना को लगता है कि ये सब मारी नहीं किया है, उसे का प्लान होगा कि वो एक एक कर हम सबको मार देगा। ये सब कहानी वो बस हमें डराने के लिए बता रहा है, जिससे सेतु गुस्से में मारी को मारने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ चारू कहीं जाने लग जाती है, जिसके पीछे चरण और मीना भी जाते हैं, जहाँ वो एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और तभी पेची उसे आकर ले जाती है। और ये इतनी तेजी से हुआ था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उनका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। अब चारू की मौत के बारे में सेतु और मारी को पता चलता है, तो मारी सभी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जहाँ भागते वक्त मारी आगे निकल जाता है और अपनी जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि मारी के आगे जाने से एक छलावा मारी आकर उन सबको अपने साथ ले जाने लगता है और वो छलावा उन सबको पेची के घर के पास ले जा रहा था, जिससे सेतु समझ जाता है क्योंकि वो उस जगह पर पहले भी आ चुका है। वो उन दोनों को उसके पीछे जाने से मना करता है और यहाँ दूसरी तरफ रियल मारी किसी को भी वहाँ पर ना पाकर उन सबको लेने के लिए वापस जाता है, जहाँ पेची उस पर हमला
करने के लिए आती है, पर अचानक से ही रुक कर वहाँ से वापस चली जाती है और ये सिर्फ उस ताबीज के कारण हुआ था जो मारी को काफी देर से प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वो लोग अचानक से ही पेची के घर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ तभी मीना अचानक से गायब हो जाती है और पेची के घर के अंदर पहुँच जाती है, जिसे देखकर सेतु वहाँ से भाग जाता है। यहाँ चरण मीना को लेने के लिए अंदर जाता है। तभी हम सेतु को देखते हैं जो लाइन के बाहर चला गया था और वो सेफ हो चुका था, पर तभी वहाँ उसे जेरी की आवाज आती है जो घायल था और सेतु उसे लेने जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है। वो जेरी नहीं बल्कि पेची थी और वो उसका भी शिकार बन जाता है। और यहाँ चरण मीना को बाहर ले आता है, जहाँ अचानक से ही मारी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो उन्हें पूरा विश्वास दिलाता है कि वही असली मारी है और उन्हें जल्दी से बाहर जाना होगा। पर मीना चरण को उसकी बातों पर भरोसा करने के लिए मना कर देती है, पर मारी उन्हें बताता है कि उसकी रक्षा ये ताबीज कर रहा है और ये वही ताबीज है जिसे पंडित ने मेरे पूर्वजों को दिया था और इसी की हेल्प से उन्होंने पेची को खत्म किया था। पर मीना को फिर भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं था, पर चरण के कहने पर वो मान जाती है, जिससे वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर मारी का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो ताबीज उन्हें भी सुरक्षा दे और वो वहाँ से भागने लगते हैं। और जैसे ही वो उस एरिया के बाहर आने लगते हैं कि तभी मीना का हाथ छूट जाता है और पेची एक ही पल में उसे अपने साथ ले जाती है, जिससे चरण की हालत खराब हो जाती है और उसे वापस लेने के लिए अंदर जाने लगता है। और मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो एक भी नहीं सुनता है और अंदर जाते ही उसे मीना तो नहीं मिलती, पर उसके सारे दोस्त डरावने हालत में दिखाई देते हैं, जो कि उनके दोस्त का ही छलावा था। जिसके बाद पेची भी उसे मारने के लिए आती है, पर वो उसके करीब आते ही वहाँ से गायब हो जाती है। तभी चरण गौर करता है कि उसकी बॉडी में मारी का ताबीज है और जब मारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तभी उसने अपना ताबीज चरण की बॉडी में रख दिया था। तभी चरण अब वहाँ पर वापस आता है, जहाँ उसे मारी की डेड बॉडी मिलती है और ये हो सकता है कि उसे पेची नहीं मारा हो। लेकिन यहाँ पे अजीब बात तो ये थी कि उस एरिया के बाहर पेची आ ही नहीं सकती थी। खैर, अब आगे चरण जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे मारी की दोस्त की कार दिखती है। वो जब उसे रुकवाता है, जिसके अंदर हम मीना को देखते हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन तभी वो आदमी चरण को पंच मारकर बेहोश कर देता है। और यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही चरण की आंखें खुलती है, वो खुद को पेची के घर में बंद पाता है और उनके सामने थे मारी का दोस्त और मीना, और वो दोनों ने ही चरण को बांध दिया था। दरअसल मीना कोई और नहीं बल्कि पेची की वंशज है और आने वाले समय में ही वही उत्तराधिकारी बनेगी। और जैसे ही पेची आजाद हुई थी, ये बात मीना की दादी को पता चल गई थी, क्योंकि उसकी दादी उन्हीं चेलों में से एक थी। बस उस समय वो सिर्फ 10 साल की थी, जिससे उस समय पर वो बच गई थी, या फिर किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। और वो मारी का दोस्त एक्चुअल में मारी का दोस्त नहीं था, वो भी इन्हीं के साथ था। अब वो मीना से 10 लोगों की बलि मांगती है, यानी पेची को सिर्फ 10 लोगों की बलि देनी थी। और जाहिर सा बात है कि वहाँ खुद से कोई भी नहीं जाएगा, जिसके कारण मीना की दादी ने उसे एक काम दिया कि उसे ही लोगों को वहाँ पर ले जाना होगा। जिसके कारण मीना ने चरण से दोस्ती की और रिलेशनशिप में आने का नाटक भी किया और उन्हें ट्रैकिंग के बहाने यहाँ पर लेकर आई। और वो मारी से इसलिए गुस्से में थी क्योंकि वो इन सब में अड़चन डाल सकता था। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि उस एरिया के बाहर एक्चुअल में पेची नहीं आ सकती थी और मारी को किसी और ने नहीं बल्कि मीना ने मारा था। और अब वो दोनों चरण को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और हम चरण की सिर्फ चीख सुन पाते हैं। और यहाँ एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आए हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए, यानी इस बार पेची की सारी बलि पूरी हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को कोई और नहीं बल्कि मीना ही लेकर आई हो। आखिरकार ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।